हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस समय हम हैं यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। यहाँ हम सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इस समय हम आरडी शर्मा के बुक से डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्लास 12 का पार्ट है, ये सीबीएसई और आईएससी बोर्ड का पार्ट है। आरडी शर्मा के बुक में ये एक्सरसाइज 5.2 है, पेज नंबर 5.58 में है। ठीक है, और हमारा नंबर 9 तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था और आज 10 से स्टार्ट किया है हमने और 10वां प्रॉब्लम ये है। ठीक है, और डेल इज इक्वल टू दिस एंड डेल वन इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। हमें दिखाना पड़ेगा डेल प्लस डेल वन इज इक्वल टू 0, ये दिखाना पड़ेगा। डेल प्लस डेल वन इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये दिखाना पड़ेगा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये एनसीईआरटी बुक में है ये प्रॉब्लम। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये C1, C2, C3, C1 बराबर x से, C2 बराबर y से और C3 बराबर z से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x y z। मल्टीप्लाई हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1/x भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये x हो गया और ये x y z हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये y होगा, ये x y z होगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये z होगा और ये x y z होगा और ये z स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ये जो R2 है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो में ये तीनों एलिमेंट में ये x y z है। तो हम x y z कॉमन लेते हैं, x y z। ठीक है, तो x y z, तो यहाँ पर x y z, ये 1 1 1 और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया और एक माइनस लेते हैं क्योंकि ये R2 को R1 में और R1 को R2 में रिप्लेस करते हैं। दोनों को ऐसे रिप्लेस करने से एक माइनस आ जाता है, दूसरा रिप्लेस करने से फिर से और एक माइनस होता है। ठीक है, हम पहली बार एक रिप्लेस करते हैं, R2 को R1 में और R1 को R2 में रिप्लेस करते हैं, तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 और ये x y z और ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हर एक, ये R1 C1 में बदल देते हैं, ये R2 C2 में बदल देते हैं। ठीक है, और ये R3 C3 में, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। तो ये कौन सा वैल्यू है, ये डेल वन इज इक्वल टू ये है, ये डेल वन इज इक्वल टू है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेल वन इज इक्वल टू ये वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज डेल वन इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज डेल वन इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये डेल का वैल्यू है, यानी माइनस ऑफ डेल। इसके बाद आ जाएगा, क्या होगा इसके बाद डेल प्लस डेल वन हम लिख सकते हैं, डेल प्लस डेल वन इज इक्वल टू 0। यही हमें दिखाने के लिए कहा है, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देख लेना, ये आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। अगला प्रॉब्लम में जाएंगे, ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। अगला प्रॉब्लम नंबर 11 का। अगला प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूफ करने के लिए क्या है, नंबर 11 में है, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ए बी सी, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए माइनस बी, कैसा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस है। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस है, बी प्लस सी प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है, ए प्लस बी, ऐसा है। ठीक है, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से दिखाना पड़ेगा ये वैल्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। बुक तो आप सबके पास है, ये देख लेना। तो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, तो यहाँ से प्रूव करेंगे हम यहाँ पर ये ए बी सी है। ठीक है, हम करते हैं क्या, R1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R3, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी
ये b प्लस सी प्लस ए यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, उसके बाद बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो में है, ए प्लस बी प्लस सी हम बाहर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बाहर लेने से यहाँ पर 1 आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर 1 बी माइनस सी प्लस है, यहाँ पर 1 सी माइनस ए प्लस बी, ऐसा होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम कैलकुलेशन जो करेंगे C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C2, ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये 1 a माइनस बी प्लस सी, इसके बाद ये 0 और b माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ऐसा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये 2b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर c प्लस है माइनस बी माइनस सी कैंसिल यानी a माइनस बी, ऐसा हो गया। ये 1 माइनस 1 0, तो इससे यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c माइनस ए माइनस बी होगा, 2c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से माइनस करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस सी रह जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 के रेस्पेक्ट में सिर्फ इसके बराबर R1 और C1 के कोई वैल्यू नहीं लेंगे, यानी ये 4 जो वैल्यू है इसे लेंगे। ये 2b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर 2c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर b माइनस सी। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले b से, ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी हो गया। उसके बाद हो जाएगा माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2bc माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा, तो ये माइनस से भी प्लस से भी कैंसिल हो रहा है, 2bc कैंसिल हो रहा है, और कोई वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा है। ठीक है, अब a से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b से, उसके बाद c से मल्टीप्लाई करेंगे। a से मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी। अब b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। इसके बाद c प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर भी प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ए सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसके बाद बी सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या यहाँ पर क्या क्या है, ए क्यूब है, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर एक ए बी सी माइनस 3 ए बी सी है। तो यही हमें दिखाने के लिए क्या है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, यही दिखाने के लिए क्या है, हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा प्रॉब्लम है। इसके बाद ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। अगला प्रॉब्लम नंबर 12 का अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम देख लेना अच्छी तरह से जो हमने सॉल्व किया है, और हमने इसके से पहले बहुत सारा चैप्टर हो गया क्लास 12 का,
तो वो सब हमारा प्लेलिस्ट में है, जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ से देख लेना, आपका प्रॉब्लम हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। और हमारा इरादा है, लक्ष्य है कि क्लास 9 टू क्लास 12 CBSE ICSE ISC बोर्ड का पूरा मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस समय हम डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 का। जितनी जल्दी हो सके क्लास 12 का सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद 9, 10, 11 भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। अगला प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है? अगला प्रॉब्लम यहाँ पर है B + C, C + A + B, B + C, C + A + B है, ठीक है। C1 बराबर C2 बराबर क्या है? A - B, B - C, C - A, A - B, B - C, C - A है C2 बराबर, ठीक है। और यहाँ पर है C3 बराबर ABC है, ABC है। तो यहाँ से दिखाना पड़ेगा 3ABC - AQ - BQ - C3 दिखाना पड़ेगा। इससे पहला वाला प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व कर दिया वो CBSE एग्जाम 2009 में आया था और 2019 में भी आया था। अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से दिखाना पड़ेगा ये वैल्यू इज इक्वल टू 3ABC - AQ - BQ - C3 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम C1 डैश इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A + B + C, और ये भी A + B + C, और यहाँ पर भी A + B + C, और यहाँ A - B है, यहाँ B - C है, C - A है, यहाँ A है, B है, C है, ठीक है। तो यहाँ पर C1 बराबर A + B + C है, तो हम ये कॉमन लेंगे, A + B + C बाहर ले लेते हैं, ये 1 1 1, यहाँ पर A - B रह जाएगा, B - C, C - A रह गया, A B C ऐसा है, ठीक है। इसके बाद A + B + C, हम यहाँ पर R2 डैश इज इक्वल टू R2 - R1, और R3 डैश इज इक्वल टू R3 - R2, ठीक है। यहाँ पर यानी 1 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर B - C, -A प्लस B, ठीक है। यानी यहाँ A - B और ये A रह जाएगा, तो यहाँ होगा 2B -A - C, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2C -A - B, और यहाँ हो जाएगा B - A, और यहाँ C - B हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा। अगला ये A + B + C, और ये यहाँ पर 1 है और ये 0 0 है, यानी C1 बराबर और R1 बराबर कोई वैल्यू नहीं लेंगे। 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2B -A - C, B - A, यहाँ पर 2C -A - B, C - B ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू A + B + C। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर होगा 2B -A - C से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे इसको पहले C से 2BC हो जाएगा, 2BC -AC - C², 2BC -AC - C² -2B² प्लस AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC, ठीक है। ऐसा, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा -2BC प्लस AB प्लस B² -2BC प्लस AB प्लस B²। इसके बाद हो जाएगा प्लस 2AC प्लस 2AC प्लस 2AC हो जाएगा -A² -AB -A² AB -A² -AB होगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो रहा है, यहाँ पर है A + B + C, और है यहाँ पर BC है एक और एक BC, यानी 3BC हो गया। यहाँ पर प्लस AC हो जाएगा, और यहाँ पर और ये BC तो कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ BC और ये AC हो रहा है, और ये यहाँ पर एक AB कैंसिल हो गया, सिर्फ AB रह जाएगा, एक AB रह जाएगा, एक AB एक BC एक AC हो रहा है, ठीक है।
और उसके बाद बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए से पूरा, उसके बाद बी से, उसके बाद सी से। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। उसके बाद बी से बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर। इसके बाद सी से प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस सी से बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब हो रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा आ रहा है। इसके बाद हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर बी है, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर सी प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर सी प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना ए बी सी है, 3 ए बी सी है, 1 2 3, 3 ए बी सी यानी 3 ए बी सी है माइनस ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है माइनस सी क्यूब है, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यही वैल्यू दिखाने के लिए कहा है, हमने दिखा दिया। ठीक है, चलते हैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, नंबर 13 का। अगला प्रॉब्लम। यहाँ पर अगला प्रॉब्लम दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बी प्लस सी प्लस है ए प्लस बी प्लस सी प्लस है ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद क्या है, सी प्लस है ए प्लस बी प्लस सी प्लस है ए प्लस बी और बी प्लस सी है। ठीक है, यहाँ से दिखाना पड़ेगा, ये रिजल्ट ये दिखाना पड़ेगा 2 ए बी सी बी सी ए बी, ये दिखाना पड़ेगा, ये वैल्यू दिखाना पड़ेगा। ये CBSE 2001 2004 2006 में आया था। ठीक है, और 2007 में भी आया था CBSE। ओके, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कैसे हो रहा है, ये पे C1 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करने से ये रिजल्ट आ रहा है। ए 2A 2B और 2C 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ 2B है 2C है और 2A है, तो यहाँ पर 2 बाहर रखा। हर यहाँ पर भी यहाँ पर भी ऐसे ही रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पर है B प्लस सी, यहाँ पर C प्लस है, यहाँ पर है C प्लस है, यहाँ पर है A प्लस बी, यहाँ A प्लस बी और ये B प्लस सी है। ठीक है, और ये 2 को बाहर लेते हैं, ये 2 को इस 2 को बाहर लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है A प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर है B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर है C प्लस ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अगला कैलकुलेशन जो करेंगे C1 डैश इज इक्वल टू C1 माइनस C2, ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ 2 बाहर, तो इससे ये C2 माइनस होगा तो सिर्फ A रह जाएगा, C प्लस ए माइनस होगा तो B रह जाएगा और ये C रह जाएगा। यहाँ पर है B प्लस C प्लस ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर C प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम
इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू हम C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C1 कर रहे हैं। C3 यहाँ पर है ABC है ABC, तो ये C3 डैश से A माइनस करेंगे, B माइनस करेंगे और C माइनस करेंगे। A माइनस करेंगे तो C हो जाएगा, C रह जाएगा, तो यहाँ पर C रह गया, उसके बाद A रह जाएगा और उसके बाद C माइनस होकर B रह जाएगा। और यहाँ पर क्या है B प्लस C और C प्लस A और उसके बाद A प्लस B है, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू ये C2 है, C2 में क्या करेंगे, यहाँ पर C2 है और यहाँ पर C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C1 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये C माइनस हो जाएगा, A माइनस और B माइनस हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया A B C, C माइनस होगा सिर्फ B रह जाएगा, ये A माइनस होगा सिर्फ C रह जाएगा और B माइनस होगा सिर्फ A रह जाएगा और C A B। ये हमारा प्रूफ हो गया, इसे ही दिखाने के लिए कहा है, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। तो नंबर 13 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। 13 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आज के क्लास यही स्टॉप करते हैं, ये प्रोसेस देख लेना। मिलेंगे अगले क्लास में, स्टार्ट करेंगे 14 से, नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।